नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार में मौसम की बेवफाई के कारण किसानों के चेहरों पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं। मानसून के आगमन पर हुई झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी दिखी थी और किसानों ने रोपनी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और तपती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। खेत में लगे धान के फसल खराब होने लगे और अपनी सब कुछ न्यौछावर कर खेती करने वाले किसान किसी तरह पंपिंग सेट के सहारे अपनी बर्बाद होती फसलों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद 3 सप्ताह से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी के बादल छाए, लेकिन हल्की हवा में वो बादल छट गए और मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित होने से किसानों के उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हुई जो धान के फसल के लिए नाकाफी है, लेकिन ज़्यादातर जगह आसमान में काले बदरा छा रहे हैं, लेकिन बरसने की बजाय वह लोगों को तरसाकर चले जा रहे हैं। मानसून की बेरुखी झेल रहा किसान अपनी किस्मत को कोस रहा है। अपनी फसल को बचाने में आर्थिक रूप से किसानों की कमर टूट रही है। बिजली और डीजल की कीमत बढ़ जाने से सिंचाई काफ़ी महंगी साबित हो रही है। डर सता रहा है कि सावन में भी बारिश नहीं हुई तो सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और 2 साल से कोरोना की मार झेलने के बाद अब सूखा किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया के किसानों ने हमारे सहयोगी अफसर कमाल से क्या कहा, सुनिए। सही बताइए, बारिश तो हो नहीं रही है और अभी भी बारिश का मौसम बन के बारिश नहीं हुआ। खेती पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर है खेती पर। अच्छा, पिछले साल तो बाढ़ जल जमाव हो गया है यहाँ, इस साल सुखाड़े है। अब तो अपने हाथ में है नहीं बारिश, ऊपर वाला से अब प्रयास किया जा रहा है बारिश हो। धान की रोपनी शुरू कर दी? बिया जल गया, अभी धान की रोपनी शुरू कहाँ से हुआ? क्या नाम हुआ? जावेद इकबाल। ये बताइए, बारिश तो हो नहीं रही है, अभी बारिश टिप टिप हो रही है, कैसे काम चलेगा? खेती हो रहा है कि नहीं? खेती तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो भी धान का बिया गिरा हुआ था सब जल गया। अब जो है बारिश नहीं हो रहा है, उसमें भी कोई डूब डाब के आदमी खेती करता, वो भी नहीं हो पा रहा है। अगले 2-3 साल से बरसात की वजह से जो है सब दहिए गया। इस साल जो है बारिश नहीं होने की वजह से सुखाड़ हो गया, हम लोग तबाह हो गए। सिंचाई का कोई साधन यहाँ नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है इसके बारे में। अब हम लोग का तो कोई आधार ही बाकी नहीं रहा। क्या नाम हुआ? सोहन महतो। ये बताइए, खेती उती कर लिए धान का? कहाँ से खेती होगा, वो तो पानी हो ही नहीं रहा है। बिया जल गया। बिया जल गया। बारिश अभी देखिए, अभी मौसम खराब हुआ था कि बारिश हुई? बारिश तो हो नहीं रहा है। ऐसा बारिश से क्या होगा, झिसी फुई इतनी सब बूंदा बूंदी से थोड़ी होगा। ढेला भी नहीं भीजा है खेत का, सारा जल गया। आप लोग खेती पर निर्भर करते हैं, तो कैसे होगा? अब यही तो कैसे होगा, भगवान जानते हैं कैसे होगा नहीं होगा। वहीं नरकटियागंज के हालातों के बारे में वहां के किसानों ने हमारे सहयोगी रवि कुमार मिश्रा से क्या कहा, सुनिए। हमनी के तो धान के रोपनी करा लहल, फिर भी वो धान सूखत है। अब पानी बगैर अगर पानी के अगर थोड़ा माना कि नहर में आई तो हमनी के माने ये कुछ हुई। धान बारिश नहीं हो रहा है, पूरा धान हम लोग का जल रहा है, सुखाड़ हो गया है। नदी जो नहर है उसमें पोइन में पानी नहीं आ रहा है। आज की स्थिति यह है कि आधे से अधिक किसान अपना सब कुछ बेच के रोपनी में लगा दिए हैं। आधे किसान के पास पैसा नहीं है, वो भगवान का आस लगाए हैं कि पानी अगर होता है तो हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिलेगा। गर्मी के लेकर इतना न दुख हो रहा है कि आगे की काफ़ी परेशानी हो रही है। जो मुताबिक आदमी घर से बाहर निकल रहा है और आगे की जिस तरह गर्मी पड़ रहा है, भविष्य में कभी इस तरह गर्मी नहीं हुआ था। किसान काफ़ी परेशान है, बारिश नहीं हो रही है। मैंने पानी के लेकर बहुत तबाही में बानी। हमने के नहरों में अगर पानी आई तो हमने के अपन खेती उती कर लेती हैं। जौन हमने के लगे जमा पूंजी रहा तो पंपिंग सेट वगैरह से कुछ कह के आदमी रोपनी उपनी कर बरा के डेट में खेत में दरार फाट गई बा। समस्या ही बा जो हमने के करी जान तो करी जान का पोजिशन ही आ गई बा। समस्या है कि अब आत्महत्या करे के नौबत आ गई बा। हालात ई हो गई बा खेती के लेके, किसान आदमी जाओ तो जाओ कहाँ। पूर्वी चंपारण के मधुबन में हल्की बारिश हुई है, लेकिन वहां के किसानों ने हमारे मधुबन संवाददाता शशि तिवारी से बात करते हुए बताया कि इतना बारिश फसलों के लिए नाकाफी है। इस बारिश से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। कम से कम 24 घंटे इस तरह का बारिश हो तो धान को कुछ फायदा होगा।
अभी तो इससे बुझिए तो बारिश से सारा धान नुकसानी में जा रहा है। कोई फायदा नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं है। ये बूंदा बूंदी से कोई फायदा नहीं है। कस के जब तक बारिश न होगा 2-4 दिन तब तक इससे कोई फायदा नहीं। धान के फसल को इससे क्या लाभ होगा? इससे कोई लाभ नहीं है धान का फसल का। वहीं पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा के किसानों ने हमारे संवाददाता अफजल आलम से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। सारा धान सूख गए, सब पानी बगैर पानी के इंतजार होता, पानी होते नहीं के सब धान सूख गए। हमने के पानी पटेला होगा कैसे किसान, हाँ पानी पटौनी है तो ऊपर तो कितना हाल रही वो में। हाँ के तो बारिश सब खेत सूख गए सोहन, लोग कहाँ से खाई, कहाँ हो, अनाज कहाँ से आई। पानी पटाव लगा, पानी पटावल बा तो वो तो फट गई। का नुकसान हुई से? नुकसान बाकी कहाँ से आइए खाइए, पानी के पटवन लगते दूध बे। ये तो मांग बा सरकार के, कुछ मिलते नहीं थे। कुछ मांग भी बा, तेल भी महंगा बाटे, कुछ मांग भी बा। मांग कौन सी बाटे, अब सरकार देखो देखिए मांग कौन सी। देखिए बारिश नहीं हो रहा है, हम लोग तकतकी लगाए हुए हैं कि कब बारिश हो। देख रहे हैं पूरा खेत में दरार फट गया है, हम लोग भूखे मर जाएंगे, बाल बच्चा सब भूखे मर जाएगा। जब ऐसे नहीं बारिश होगा तो बहुत परेशानी है। बारिश का एकदम तकतकी लगाए, कब बारिश होगा, एकदम बराबर आस में रहते हैं कि हाँ बारिश हो। मगर खेत का अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।